वेलकम टू टिन्नू कार्टून टीवी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें टिन्नू नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम चिंकी था और दूसरी का नाम मिंकी था। चिंकी चिड़िया छोटी थी और मिंकी चिड़िया बड़ी और समझदार थी। उनकी माँ उन्हें रोज शिक्षा देती थी। वह शिक्षा चिंकी चिड़िया को ठीक नहीं लगती थी। वह परेशान हो जाती थी। वहीं मिंकी चिड़िया अपनी माँ की बात रोज़ ध्यान से सुनती थी और उनकी कही हुई बात का उपयोग भी करती थी। एक दिन उनकी माँ ने उन दोनों से कहा, बच्चों, तुम जब वापस घोंसले में आते हो तो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अपने साथ में कुछ खाने के दाने भी लेकर आने चाहिए। इस तरह से किसी दिन मुसीबत के समय जब तुम्हें दाना नहीं मिलेगा तो ये इकट्ठे किए हुए दाने ही तुम्हारे काम आएंगे। ये बात सुनकर चिंकी कहती है, अरे माँ, ये क्या कह रही हो तुम? हम क्यों लाएं भला ज़्यादा दाना? जब हमें रोज़ दाना मिल जाता है तो हम क्यों इतना दाना लेकर यहाँ इकट्ठा करें? वहीं मिंकी अपनी माँ की बात को चुपचाप सुन लेती है और अगले दिन से ज़्यादा दाना लेकर आने लग जाती है। मिंकी और उसकी माँ वे दोनों रोज़ ज़्यादा दाना लेकर आती और एक जगह इकट्ठा कर देती। तो वहीं चिंकी सिर्फ अपना पेट भर के दाना खा लेती और खाली हाथ वापस अपने घर में लौट आती थी। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। चिंकी की माँ रोज़ उसे समझाती लेकिन वह नहीं समझती थी। कुछ समय बाद जंगल में अकाल पड़ने लग जाता है। दाने और पानी की कमी होने लग जाती है। इस तरह सारे पक्षी दाना ले लेकर जाने लगते हैं और जंगल में धीरे धीरे दाना खत्म होने लगता है। जब जंगल का सारा दाना खत्म हो जाता है तो उस दिन चिंकी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकलती है। उसे कहीं भी कोई दाना नहीं दिखाई देता है तो वह वापस घर लौट आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज तो मुझे जंगल में कोई दाना नहीं मिला। तो उसकी माँ उससे कहती है, देखा चिंकी बेटा, हमने तुम्हें इसी दिन के लिए दाना इकट्ठा करने के लिए बोला था लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। देखो, आज हमारा इकट्ठा किया हुआ दाना ही काम आ रहा है। और तुम्हारी बहन मिंकी कितनी समझदार है, उसने भी मेरे साथ में दाना इकट्ठा किया, इसीलिए इतना ज़्यादा दाना इकट्ठा हो गया है कि हम तीनों उसमें पेट भर के खा सकते हैं। यह बात सुनकर चिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोच लिया कि वह आगे से अपनी माँ की सारी बात मानेगी। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है तो हमें उस चिड़िया का नाम बताएं जो अपनी माँ की बात नहीं मानती थी। और हमें भी हमेशा अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि वही पूरे वक्त में हमारे काम आती है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।